वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एपिसोड 21। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हमने कहा इफ़ हाइड्रोजन इज अटैच विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, देन एडिशनल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल और विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर आपका हाइड्रोजन किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है और वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तब क्या होगा, एक एडिशनल बॉन्ड बनेगा उस हाइड्रोजन के बीच और दूसरे मॉलिक्यूल के जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके बीच। आइए देखते हैं। जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और एक दूसरा मॉलिक्यूल है HF, दो मॉलिक्यूल आए आपस में। हमने कहा कि हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए किससे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। यहाँ पे क्या हमारा फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के बीच एक एडिशनल बॉन्ड बनता है। ये जो मैंने डैश डैश से आपको दिखाया है, ये एक एडिशनल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, या विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर ऐसा बन रहा है, जैसे देखिए सैलिसाइलिक एसिड में ये हमारा एसिड है, ठीक है, COH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन अटैच है किससे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ये एक एडिशनल बॉन्ड बनाएगा दूसरा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। अगला एग्जांपल हमारा वाटर, OH। तो हाइड्रोजन किससे अटैच है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ये एक एडिशनल बॉन्ड बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यहाँ पे क्या है, HF है, हाइड्रोजन किससे अटैच है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ, और ये एक एडिशनल बॉन्ड बनेगा दूसरे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो भी रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो एक एडिशनल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा पर एसिटिक एसिड। ये है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते दिख रहा है। ये OH ग्रुप है, हाइड्रोजन अटैच है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और एक दूसरा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास था, इसीलिए आपस में इन्होंने एक एडिशनल बॉन्ड बना। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर है, काफ़ी देर चलेगा, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक्सपेरिमेंटल केसेस। एक्सपेरिमेंट से जो जानकारी मिली है उसके आधार पे है। इफ़ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल अट्रैक्शन, इज 8 to 42 किलोजूल पर मोल, देन इट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर उस अट्रैक्शन से इतनी एनर्जी निकलती है 8 से लेकर के 42 किलोजूल पर मोल तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखिए ये HF मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा HF मॉलिक्यूल है। HF मॉलिक्यूल कैसा हमारा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है हमारा, डायपोल क्रिएट होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और इस डायपोल का डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज है हमारा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा, इस तरह से आपका एरोवाइज डायपोल का डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं। तो इस अट्रैक्शन से हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल से जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो 8 से लेकर के 42 किलोजूल पर मोल तक होगी, तब उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ सिंपली डायपोल अट्रैक्शन, बताया था हमने पहले। इट इज़ सेकेंडरी बॉन्ड, ये क्या है, एक सेकेंडरी बॉन्ड है। जैसे मान लीजिए HF में
डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस। तो ये बॉन्ड क्या हुआ, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से बना है और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बॉन्ड, क्योंकि प्राइमरी बॉन्ड क्या हमारा प्राइमरी बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन HF। ये क्या बना, एक सेकेंडरी बॉन्ड बना जो पहले नहीं था, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से बाद में बना, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी बॉन्ड। मेन बॉन्ड क्या हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, ये जो प्राइमरी बॉन्ड से क्या होता है वीकर होता है। प्राइमरी बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होगा। हाइड्रोजन बिहेव एज ए ब्रिज एटम, हाइड्रोजन कैसे काम करेगा हमारा एज ए ब्रिज की जैसा, दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ब्रिज की जैसा हाइड्रोजन हमारा काम करेगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, दो मॉलिक्यूल अलग है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ड्यू टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगी, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी क्या होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर, मतलब फ्री मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा फ्री रहेगा तो हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी ज़्यादा है, मगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को बांध के रखता है, तो इसलिए एंट्रोपी क्या हो जाएगी घट जाएगी। एंड विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी क्या होगा हमारा बढ़ेगा। विस्कस का मतलब क्या होता है गाढ़ा होना, विस्कस होना होना गाढ़ा होना, मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज रहेगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी एंड अकॉर्डिंगली सरफेस टेंशन आपका ज़्यादा होगा। वोलेटिलिटी क्या होगी घटेगी, वोलेटिलिटी डिक्रीज करेगी। वोलेटिलिटी क्या होती है भाप बन के उड़ जाना, तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होगा तो जुड़ा रहेगा एक दूसरे से अलग होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वोलेटिलिटी अपनी घटेगी। आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा वेपर बनना मुश्किल होगा उसका, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा आपका घट जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर क्या हो रहा है नहीं बन रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके क्या होगा वेपर आपका कम बनेगा, तो प्रेशर कम होगा, तो हम क्या पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। अगला है हमारा कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। पहला कंडीशन है हाइड्रोजन मस्ट अटैच विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। 3 हमने दिया है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। दूसरा है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल, जो साइज होगा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो छोटा होगा, जैसे कि इन दोनों का छोटा है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैव सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नाइट्रोजन का दोनों का क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, कितना 3 पॉइंट समथिंग होता है। बट नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट क्लोरीन डज नॉट फॉर्म, ठीक है। क्यों क्लोरीन का साइज
ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। साइज़ का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी जो है प्रॉपर आपका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मगर कुछ केसेस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जैसे कि आप देखिए ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारा सेम मॉलिक्यूल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनाने में समर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर भी तो इस केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, या फिर आपका इस टाइप का कोई केस हो जाए का OH और यहाँ पे क्लोरीन, तो स्मॉल प्रॉक्सिमिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन भी बनाता है। ये दो केस आप लिख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो KHF2 में ऐसा क्या है, KHF2 को हम लोग लिख सकते हैं K प्लस HF2 माइनस। यहाँ पे क्या है, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। अब HF2 माइनस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F और ये आपका तो ये इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसके कारण ये KHF2 जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर हम KCl2 लेंगे, HCl2, Cl हाइड्रोजन चार्ज यहाँ पर भी आएगा, मगर Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है ड्यू टू लार्ज साइज। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी मैच, मतलब कि दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी, दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीच का मैच हो रहा है। इंट्रा यूनिवर्सिटी मतलब विद इन द यूनिवर्सिटी हम लोग मैच खेल रहे हैं। तो इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा का मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल हमारा हो गया वाटर। देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया HF मॉलिक्यूल्स। HF मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे अटैच रहते हैं, ड्यू बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक HF मॉलिक्यूल, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये HF मॉलिक्यूल, ये एक HF मॉलिक्यूल, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही स्कोप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो बाहर क्यों बनाएगा, वो अंदर ही बना लेगा। जैसे ये OH है और ये फ्लोरीन अटैच है, तो ये हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ये है नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, यहाँ पे क्या है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया, हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, थोड़ा सा देखा। अब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी दो टाइप होता है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी दो टाइप होता है, एक होता है होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो क्या होता है, होमो मतलब विद इन द टू सेम मॉलिक्यूल्स,
बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? होमो। हेट्रो को क्या बोलेंगे? बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखिए 2 फिनॉल मॉलिक्यूल है, ये भी एक फिनॉल है, ये भी एक फिनॉल है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ दिस फिनॉल एंड ऑक्सीजन ऑफ दिस फिनॉल, क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक है फिनॉल, दूसरा है वाटर। इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलेंगे हेट्रो, इसको बोलेंगे होमो। तो हम देखते हैं बारी बारी से। ड्यू टू होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जानते हैं आप लोग। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इंक्रीज करेगा, वोलेटिलिटी क्या होगी? घटेगी, एंट्रोपी भी घटेगी। पहले बता चुके हैं, वही सेम चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया टॉपिक आया, नया टर्म आया, समझिए इसको। ये भी एक तरह का क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा वहाँ पे कौन सा काम करेगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 5 तरह का होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी के लिए जान लीजिए, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा वहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए HF, HCl, HBr, HI, इसमें है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच है? हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से। इन तीनों में कौन काम करेगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने पूछा कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो हमने बताया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा HF का ज़्यादा होगा। बचा इन तीनों में कैसे पता करेंगे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिस मॉलिक्यूल का, उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट किससे ज़्यादा है? HI का, देन HBr, देन HCl। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? सबसे ज़्यादा HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी फिर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से देखेंगे, HI, देन HBr, देन HCl। चलिए हमने कहा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं VWF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स में तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। एक है CH3, CH2, 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 CH3 नॉर्मल पेंटेन। अगला है CH3, CH, CH3, CH2, CH3 आइसोपेंटेन, और एक है नियोपेंटेन। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या बताया था? ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा हमारा? घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिखेंगे हम लोग सरफेस एरिया नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा हमारा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया पे।
जब ये डिक्रीज़ करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज़ करेगा। तो इसको नाम दीजिए 1, इसको नाम दीजिए 2, इसको नाम दीजिए 3। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ब्रांचिंग बढ़ेगा, सरफेस एरिया आपका घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। सबसे ज़्यादा 1 then 2 then 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। H2O मैंने वाटर, H2S, H2SE, H2TE मतलब ऑक्सीजन ग्रुप का ये 4 हमारा मॉलिक्यूल्स है। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखते हैं पहले हमें, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी में क्या है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का H2O। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सबसे ज़्यादा H2TE का होता है, देन H2SE, देन H2S। ठीक है, डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। इसको लिखिए। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक H3, HbH3 एंड बिस्मथ H3। ठीक है, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 में आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और बाकी में क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि NH3 में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, तो ये जो दोनों है दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा चीज़, ये इसको सुपरसीड कर जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा होता है। ऑर्डर होगा BiH3, देन SbH3, अब आएगा NH3, फिर आएगा का ASH3 एंड देन BH3 सबसे कम। ठीक है, वहाँ पे क्या था, वाटर का ज़्यादा था, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग था, ऑक्सीजन था वहाँ पर। यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, तो ये दोनों इससे जीत जाता है। वंडर वाल फोर्स अट्रैक्शन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जीत जाता है, तो ये दोनों के पीछे चला जाता है, बाकी जैसा है वैसा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच नहीं है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन किससे अटैच है, सब कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। है हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से, फ्लोरीन से नहीं अटैच है। ठीक है, तो किससे देखेंगे हम लोग, सीधे सीधे वंडर वाल फोर्स से। और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। अगर आपसे पूछे कि डेंसिटी का ऑर्डर लिखिए इसी में, ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा। ठीक है, वोलेटिलिटी का पूछेगा, वोलेटाइल कौन ज़्यादा रहेगा, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा वो जल्दी उड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ अगर हम कहें वोलेटिलिटी
सिंपल है, कंसेप्ट समझिए बस। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब एसोसिएट करता है। CH3F CH3 Cl CH3 Br देन CH3I, ठीक है। बस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए, बाकी आपको हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है। CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CH CH3OH CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 4 है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है इन तीनों से, इन दोनों का बराबर है, इसका सबसे कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे हम लोग, इसमें भी है हाइड्रोजन अटैच, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी में है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? वैन डर वाल्स फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका हमारा? 4 का, 4 सबसे आगे। इन दोनों का सेम है तो क्या देखेंगे हम लोग? ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा, तो 2 उसके बाद आएगा। देन आपका 3, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है 1 से, 1 सबसे लास्ट में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बहुत लंबा है और चलेगा, इसमें बहुत सारा सवाल बनता है। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।